बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान अहमद GNN कराची स्टूडियोज से आज बात करेंगे कराची की सियासत की। बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और MQM के सारे धड़े आपस में मिल गए हैं। सीना चाका ने वतन से आ मिले सीना चाक, आप ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कराची में आने वाले दिनों के हवाले से, सियासी माहौल के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसमें बुनियादी किरदार और कलीदी किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो अदा किया है गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, जितने मुंह उतनी बातें कि इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, एजेंसियां करा रही हैं, फला साहब करा रहे हैं, फला लोग जो है मुतहरिक हैं ये मिलाप कराने में। MQM का मुस्तफ़ा कमाल पाक सरजमीन पार्टी ख़त्म करके MQM में आज आ मिले, फ़ारूक सत्तार तंजीम बहालिया कमेटी ख़त्म करके MQM में आ मिले। और आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वाज़े पैगाम दिया गया कि इलेक्शन में सिर्फ उस सूरत में हिस्सा लेंगे जब जो इंतखाबी हल्का बंदियाँ हैं बल्दियाती इलेक्शन की, उसको बेहतर किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा, MQM के एतराज़ात मुस्तरद किए जाएंगे, सिर्फ उस सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। और कल तक का वक्त दिया है 24 घंटे का तकरीबन, कि अगर 24 घंटे में ये हल्का बंदियाँ दुरुस्त ना हुई या हुकूमत सिंध ने कोई इक़दाम ना किया तो फिर लाहे अमल का ऐलान करेंगे MQM के। और मैं आपको ये बता दूँ, MQM के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो कोई रास्त इक़दाम करें, कोई आगे का ऐसा इक़दाम करें जिससे उनकी साख बच जाए। कराची में लोग उनसे मुनहरिफ हुए थे और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि MQM के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर बात करें MQM के चैलेंज की, तो MQM ने भी चैलेंज कर दिया है पीपल्स पार्टी को, PTI को और जमात इस्लामी को। वो कैसे किया? अब ये सारे मिल गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि जी महाजिर क़यादत या महाजिर रहनुमा जो हैं या महाजिर सियासत करने वाली पार्टियां जो हैं वो अलग अलग हैं, उनका वोट तकसीम हो गया है, तो आज वो वोट एक साथ आ गया है। लेकिन ये वोट एक साथ आने का मकसद या तमाम पार्टियों का एक होने का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक होके बैठ जाएं और सियासत शुरू कर दें, बल्कि इस शहर में आज से ये जद्दोजहद करनी होगी कि कराची की खोई हुई पोजीशन को वापस लाना है। कराची जो तबाह बर्बाद हो गया है उसको सही करने की सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करना है, बल्कि तमाम जो फ़वाइद हैं, जो तमाम जो सहूलतें हैं, जो तमाम मराहत हैं, वो एक तरफ रख के कराची के लिए बात करनी है। सिर्फ सियासत नहीं करनी है। ये MQM को अपने दिमाग में बिठा लेना होगा कि अगर ये मिल गए, सियासत शुरू कर दी रूटीन में, और जी हुकूमत वफाकी हुकूमत से जो है वो कर दिया कि ये MQM के मुज़ाकरात शुरू हो गए, MQM ने डेडलाइन दे दी, MQM जो है मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रही है, कभी MQM मुज़ाकरात के लिए कराची में बैठ रही है, कभी गवर्नर हाउस में बैठक, कभी वज़ीर आला हाउस में बैठक। ये नहीं, अब स्ट्रेट लाइन है कि कराची के लिए बल्दियाती हुकूक, ख़ास तौर पे मेयर के हवाले से, जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर काम करना होगा। और अगर वो हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर MQM को साबित करना पड़ेगा कि अगर MQM के वोटर उनकी तरफ आए हैं तो उनके MQM के वोटर्स को मुतमईन करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। फिर आपको MQM लंदन जो है, जो बाइकाट का मुस्तकिल बयान दे रही है, आज उसकी भी शिकस्त हुई है कि MQM के तमाम धड़े आज MQM के जो PSP थी, बहाली कमेटी थी, ये सब एक परचम तले आ गए हैं। अब ये मिल के जद्दोजहद करेंगे। और ये जो चेहरे आके मिले हैं ये कोई मामूली चेहरे नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल 2005 से 2010 तक इस शहर के मेयर रहे, दुनिया के बेहतरीन मेयर कहलाए। कराची उस दौर में तेज़ी से तरक्की करते हुए 12 शहरों में शुमार किया जाता था। यहाँ पे जिस तेज़ी से तरक्की हुई थी उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि कराची की किस कदर तरक्की हुई थी।
तो मुस्तफ़ा कमाल एक ऐसा फेस है जिससे MQM फ़ायदा उठा सकती है। फिर फारूक सत्तार इस शहर के 90 की दहाई में इस शहर के मेयर रहे, उस ज़माने में भी काम हुआ, सबसे कम उम्र तरीन मेयर थे। तो ये जो दो चेहरे आकर मिले हैं, इसने MQM के साख को और बेहतर किया है, MQM की साख को ऊपर किया है। इसको जो आने वाले इलेक्शन है इसमें MQM को वोटर जो है वो इस तरफ आएंगे, उनको लाना है, उनको अपने मकासद बताने हैं, अपना एजेंडा बताना है। वो एजेंडा आवाम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अब देखें आज के बाद क्या पेशरफ्त होती है। कल का दिन बड़ा अहम है कि अगर इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ा ऐलान सामने आता है, उसके बाद MQM क्या अनाउंस करती है, क्या लाए अमल तय करती है। अब मैं आपको एक बड़ी धमाका खेज खबर दूं। वैसे तो पंजाब में बड़ी धमा चौकड़ी मच रही है सियासी, कराची में जो कुछ हुआ उसमें आपको मैंने मुख्तसरन बता दिया। अब मैं आपको बताऊं एक धमाका खेज खबर। इस इत्तेहाद के बहुत बड़े जो किरदार हैं, इसको मिलाने के, ये कोई मामूली काम नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपको बयानिया पता था MQM के बारे में, आपको बयानिया पता था फारूक सत्तार का। इस काम को अमल में लाने में जो किरदार अदा किया वो कामरान टेसोरी का है। और आज ये जो मिलाप हो रहा था उससे एक दिन पहले कामरान टेसोरी शदीद बीमार हो गए। कैसे बीमार हो गए इतने शदीद, जो इस बारे में जब तहकीकात की तो पता चला कामरान टेसोरी साहब अपने निजी घर पे मौजूद थे गुज़िश्ता रात, तो उनको गवर्नर हाउस से रात का खाना भेजा गया। ऐसा होता नहीं है, उनको घर से खाना भेजा गया कि ये रात का खाना है। और जो बताने वाले बताते हैं बाखबर गवर्नर हाउस के कि ऐसा होता नहीं है कि खाना भेजा जाए गवर्नर के निजी घर पे, भेजा गया, उन्होंने खाया, उसके बाद उनको शदीद फूड पॉइजनिंग हो गई और वो रात 4 बजे तक शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे। उनको ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ गई, उनको ऑक्सीजन देनी पड़ गई। उनकी ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 98 से 86 हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस पर तहकीकात की ज़रूरत है कि ये ऐसा कैसे हुआ है। गवर्नर हाउस के बारे में पहले भी बहुत पुरस्रार, गवर्नर हाउस सिंध की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरस्रार कहानियाँ मंजर आम पे शायद नहीं आई, आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी पुरस्रार सरगर्मियाँ हैं। वहाँ पर ठहरने वालों को बड़ी अजीबो गरीब हालात का सामना करना पड़ता है। 2016 में जब इशरतुल इबाद का बोरिया बस्तर लपेट के उनको रवाना किया गया तो उस वक्त के जो गवर्नर थे सईदुज़्ज़मा, उनको भी बड़ी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और वो 1 या 2 रोज़ गवर्नर हाउस में रहने के बाद अस्पताल मुंतकिल हो गए और जहां उनका इंतकाल हो गया। तो ज़रा इसकी तहकीकात होने की ज़रूरत है कि ऐसी पुरस्रार हालात गवर्नर हाउस में इशरतुल इबाद साहब के आने के बाद क्यों पेश आ रहे हैं। इसमें ज़रूरत है कि जो गवर्नर हाउस है उसके स्टाफ की स्क्रूटनी की जाए और ये जो खाना भेजा गया कामरान खान टेसोरी साहब को, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए, इसको लेबॉर्ट्री में एग्जामिन किया जाए कि ऐसा खाना खाने में कुछ मिलावट तो नहीं थी कि इस काम को करने वाला गवर्नर सिंध जो एक नामुमकिन नज़र आ रहा था, जो समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा। आप किसी से कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल और MQM में शामिल हो रहे हैं तो आप कहते ही बात ना समझे, ये नहीं हो सकता। वो काम करके दिखाया कामरान टेसोरी ने। जिस दिन ये मिल रहे थे, जिस दिन ये ऐलान होना था, उस दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ये हालात कोई आम हालात नहीं है जिनको नज़रअंदाज किया जाए, इस पर तहकीकात की ज़रूरत है। यकीनन आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।